आप सबका स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। एंड पवन शर्मा सर, वेरी गुड मॉर्निंग। Yes, good morning, sir. Am I audible? Audibly clear है? Yes, बढ़िया। Okay, fantastic sir, good. So दोस्तों, हम सब इस बिजनेस में तो आ चुके हैं और इस बिजनेस को हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। बहुत लोगों का ग्रोथ हो रहा है, कुछ लोगों का थोड़ा फास्ट हो रहा है, कुछ लोगों का थोड़ा स्लो जा रहा है। बट एक चीज तो कॉमन है, जितने लोगों ने इस इंडस्ट्री में, स्पेशली वेस्टीज में सपने पूरे किए हैं और एग्जाम्पल सेट किए हैं ताकि दूसरे लोग भी उनसे इंस्पायर हो सके, उन सब का एक कहना है, एक कॉमन चीज, कि हम सब ने सिस्टम को फॉलो किया, हम सब ने ट्रेनिंग एंड मीटिंग को फॉलो किया और ट्रेनिंग को अप्लाई किया है दोस्तों। अब उसीलिए फिजिकल ट्रेनिंग भी कई जगह हो रहा है, विनिंग टीम कर रहा है। और एज ए विनिंग टीम सर्वर पवन शर्मा सर, मैंने सोचा क्यों ना जो लोग जिनके पास हम लोग डायरेक्ट फिजिकल नहीं पहुंच पा रहे फॉर डिस्टेंस और जो भी है, उनके लिए हम लोग कुछ ऐसा करें ताकि हम लोग उनका ड्राइंग रूम तक पहुंच पाए और उनसे थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन बात कर पाए और कुछ शेयर कर पाए। बहुत जरूरी। यस लीडर्स, तो इसीलिए आए हैं और हम सब आए हैं सपने पूरे करने के, राइट वर्मा साहब? सो लीडर्स, थोड़ा वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे सीनियर लीडर्स हैं, एज ए पवन शर्मा सर, अगर बीइंग सीनियर लीडर जो नेटवर्क मार्केटिंग में काफी काम कर चुके हैं, अपने सपने पूरे कर चुके हैं, पहले भी उन्होंने बहुत फॉरेन टीम अचीव किया, बहुत रिकॉग्निशन उनको मिला, एंड स्टिल वो जब भी मीटिंग में आते हैं, फिजिकल मीटिंग में फ्रंट रो में बैठते हैं, प्रॉपर ड्रेस कोड में होते हैं, और डिजिटली आते हैं तो वीडियो ऑन करके बैठते हैं। तो कुछ तो हमें भी उनसे सीखना है ना दोस्तों, क्योंकि जब आप वीडियो ऑफ करके बैठेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। ये मान के चलिए आप अपने आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा जो भी आपने इस सेशन को दिया वो वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। अगर मेरे बातों में डाउट है तो प्लीज वीडियो ऑफ करके रखिए और 1 घंटा बाद अपने अपलाइन को मैसेज कीजिए कि सर मैंने आज ये सीखा, या वॉइस मैसेज करके भेजिए। आपका अपलाइन समझ जाएगा कि आपने कुछ नहीं सुना। वेरी ट्रू। और परण सर, हम लोग जब एक FRU का वीडियो देख रहे थे, प्रेम बोल के एक बंदा था ना सर, जो जिसका बॉडी में आग लग चुका था और आईसीयू में था दोस्तों, आईसीयू में। यस, उसको ये भी पता नहीं था कि वो जिंदा रहेगा मरेगा। वहां में भी वो दिख रहा था। उसका आसपास के लोग मर रहे थे हॉस्पिटल में, फिर भी वहां से वो बैठ के जूम सेशन अटेंड कर रहा था मोबाइल में। दैट्स कमिटमेंट। ऊपर वाला किसको ब्लेस, आपको क्या लगता है ऊपर वाला किसको बोलेगा तथास्तु? किसको कहेंगे? इसका आंसर सबको पता है, जो प्राइस पे करते हैं। ठीक है, तो प्राइस पे करना पड़ेगा दोस्तों। और चलिए, जैसे कि शुरुआत हो चुका है, मैंने अपने तरफ से मैंने सोचा कि मैं एक एज ए विनिंग टीम सर्वर आप लोगों के लिए कुछ करता हूं। और दोस्तों, एक मैसेज आया क्राउन एंड अवार्ड में कलीम सर का, उनका हमलेस, सिंप्लिसिटी एंड हमलेस देखिए। ठीक है, वो पढ़ के हम बाद में सुनाएंगे, ग्रुप में दे देंगे। एज ए विनिंग टीम सर्वर वो DUCD होके, उनका नीचे भी कई DUCDs हैं, जिस तरह से सिंप्लिसिटी से वो काम करते हैं, जिस सिंप्लिसिटी से वो ट्रेनिंग एंड मीटिंग अटेंड करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में ट्रेवल करके लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने टीम में नहीं भी हैं उनको भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू पहले मैम। तो समझ जाइएगा कि लोग तो अपने जगह काम कर रहे हैं और लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं।
क्या हम वो हेल्प लेने के लिए तैयार हैं? मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैं खुद से हर रोज पूछता हूँ परान शर्मा सर, क्योंकि वेस्टिज में तो आ चुके, विनिंग टीम में आ चुके दोस्तों, लेकिन क्या वेस्टिज हमारा अंदर घुस गया, विनिंग टीम हमारा अंदर घुसा है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आंसर हमें खुद देना है, खुद को देना है। हम तो आ चुके हैं, कलविंदर सिंह सिंह, हम तो वेस्टिज विनिंग टीम में आ चुके हैं। क्या वेस्टिज और विनिंग टीम हमारा अंदर आया? और जब तक वो होगा नहीं, तब तक दोस्तों स्ट्रगल तो बने रहेगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या था दोस्तों? आज का टॉपिक था लिस्ट कैसे बिल्ड किया जाए, है कि नहीं? लोगों को How to प्रोस्पेक्टिंग build कैसे करें, लोगों को इनवाइट कैसे करें, यही तो था ना टॉपिक पहले मैम। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा इंटरेक्टिव वे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा, और मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, जब आपका अपलाइन कहता है कि आपको इस बिजनेस में आया तो आपको लिस्ट बनाना है, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना है, लोगों से अपॉइंटमेंट लेना है, उनको प्लान शो करना है, ये प्रोसेस जो है आपको क्या समझ में आता है, ये बताइए मुझे। कौन बताना चाहेगा? कोई भी एक हैंड रेज करके, एनीबॉडी? जब बताया जाता है कि आपको लिस्ट बनाना है, लिस्ट बिल्डिंग करना है, तो आपका दिमाग में क्या आता है? ये सन्नाटा क्यों है? यस वर्मा साहब बताइए, वर्मा साहब को अनम्यूट का परमिशन दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जब मैं किसी को बोलता हूँ लिस्ट बनाने के लिए, तो हमारे मन में आता है ये ख्याल कि इसकी लिस्ट जितनी बनाएंगे हम, प्लान उतना शो कर सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं, और उससे हमें ये पॉसिबिलिटी रहेगा कि कितने लोग ज्वाइन करेंगे इसमें। नहीं, बात सर, बात ये आपने सही बोला। मेरे प्रश्न ये था, जब मैं किसी को बोलता, मैंने, आपने किसी डाउनलाइन को बोला या मैं किसी डाउनलाइन को बोलता कि आप बिजनेस में आए हो तो अभी आपको लिस्ट बनाना है, जी। तो उसका दिमाग में क्या चलता है? नीता जी, आपको जब पहली बार बताया गया लिस्ट बनाना चाहिए, आपका दिमाग में क्या आया था? उसके दिमाग में ये आता है कि मैं लिस्ट में किसका नाम जोड़ूं, किसको ऐड करूं, किसका नाम लिखूं, और वो इस बात से गड़बड़ हो जाता है उसका दिमाग में, किसका लिखूं। और जिसका लिखता है सबसे पहले लिखता है अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, नेबर का, और प्रैक्टिकली हर जगह से उसको निराशा मिलती है। ओके, और तब वो वो अपलाइन से तो काउंसलिंग करता है कि सर क्या करूं, अब कैसे लिस्ट बनाऊं। वो मेरे तो पास तो आफ्टर यही। इफेक्ट हो गया, वो तो आफ्टर इफेक्ट हो गया वर्मा साहब। जी। लिस्ट जब बता, दोस्तों आपको जो बताया जाता है कि लिस्ट बनाइए, लिस्ट क्यों बनाना है, पहले इस बात को थोड़ा समझते हैं। लिस्ट नहीं बनाएंगे तो फिर हम प्लान किनको दिखाएंगे। बिजनेस का यही तो रॉ मटेरियल है पहले हमारा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो दोस्तों, आपका जो लिस्ट है वो आपका रॉ मटेरियल है, क्योंकि आपको, इस बिजनेस का नेचर क्या है दोस्तों? इस बिजनेस का नेचर है कि हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करें, या वेल्थ अपॉर्चुनिटी हो या हेल्थ अपॉर्चुनिटी हो, ऑफर करें, वो वेस्टिज का प्रोडक्ट्स कंज्यूम करे, खुद खुद सेल्फ कंजम्पशन करके टर्नओवर क्रिएट करे, फिर कुछ लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को अप्रोच करे, और वो भी वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज करे, टर्नओवर क्रिएट करे, और ग्रुप टर्नओवर से उनका इनकम आते रहे। यही तो कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का और वेस्टिज बिजनेस का। क्या आप सबको इतना क्लियरिटी है दोस्तों? अगर क्लियरिटी नहीं है तो आप लोग बोलिए नहीं है तो बोलिए है। आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं अगर आपको क्लियरिटी है। मैं चैट को ओपन करके रखता हूं, लेकिन वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट फिलहाल मत लिखिएगा, वो गुड मॉर्निंग हो चुका है हम लोग का, ठीक है? तो आप बोलिए, आपको अगर समझ में आया कि लिस्ट क्यों बनाना है। ओके, नीता मैम, आपको पता है लिस्ट क्यों बनाना है? ओके,
तो नीता मैम, आपसे मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा, आपको अनम्यूट परमिशन देता हूं। मैं नथिंग पर्सनल, बट ये डेमोस्ट्रेशन के हिसाब से हम ले रहे हैं नीता जी को, ठीक है, लोगों को सिखाने के लिए, और मैं भी खुद सीखने के लिए। नीता, आपको मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? एज ए अपलाइन में पूछ रहा हूँ, एज ए एल्डर ब्रदर पूछ रहा हूँ, ठीक है? अब बुरा मानेंगे तो बाद में बोल दीजिएगा सर ऐसा मत पूछिए, बुरा लगता है, ठीक है? चलिए, तो नीता, आपने अभी तक दिल में, देखिए ये फैमिली है हमारा, ठीक है, अभी तक आपने कितने लोग का लिस्ट बनाया है मैम? सर 50 से ऊपर हुआ है सर लिस्ट। ओके, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। अभी मेरा प्रश्न ये है, आपका बेटा बड़ा हो रहा है, Yes, नौकरी भी कर रहा है, शादी भी, अच्छा नौकरी लग जाएगा तो आप सोचेंगे उसके शादी कराने के लिए। जब उसका शादी फिक्स करेंगे तो मैम कितने लोगों को आप बुलाएंगे? अगर आपका कैपेसिटी है लोगों को बुलाने के लिए, हर आदमी अपना मतलब फाइनेंशियल वो क्या कैलकुलेशन करके बुलाता है, एज्यूमिंग आप एवरेज बुलाएंगे, कितने लोग को बुलाएंगे मैम? सर मैक्सिमम तो 100 तो होगा ही, शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब मिनिमम 100 होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। यस सर। तो मैम, आप इस बिजनेस के लिए आपने सिर्फ 57 या 50 लोगों का नाम क्यों लिख के रखा? उसका आंसर मैं दूंगा, ठीक है, आपको उसमें टेंशन होने की बात नहीं है, ठीक है? थैंक यू नीता मैम, आपने ऑनेस्टली शेयर किया, ठीक है? सर एक बात बोल रहा हूँ। हाँ सर। मैंने पुरानी डायरी अभी निकाला आधा घंटा पहले, जैसे ही आपका लिंक मिला था, तो लग रहा है कि ये नाम तो 1000 से ऊपर चला जाएगा। अब कितने लोग का मोबाइल नंबर बदल गया यही है, तो इसको थोड़ा ट्राई करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी देखिए दोस्तों, जब लिस्ट बिल्डिंग का बात आता है, लिस्ट बिल्डिंग का बात आता है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कुछ अपने तरफ से ट्राई करके। अगर स्क्रीन विजिबल है तो बताइएगा। स्क्रीन विजिबल है प्याले मैम? यस है सर। बिल्कुल सर। विजिबल सर। ओके, फैंटास्टिक। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, आप जब बिजनेस में आ चुके हैं, आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, आपने एक्टिवेशन कर लिया। अब ये मत पूछिए एक्टिवेशन क्या है, आपका बिजनेस का बोहनी कर लिया। एक्टिवेशन मतलब बोहनी, आपने फर्स्ट परचेस कर लिया, राइट? यस सर। तो अभी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इनकम। इनकम क्यों चाहिए? हमारे सपने पूरे होंगे, राइट? तो आज उस टॉपिक में बात नहीं करेंगे परम शर्मा सर, आज कुछ ऐसे टॉपिक पर टच करेंगे जहां पे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जो मुझे भी पहले होता था। तो पहले हम लिस्ट बनाना है। लिस्ट एक होगा आपका एग्जिस्टिंग लोगों का, एग्जिस्टिंग, जिनको आप जानते हो, जिनका नंबर आपका मोबाइल में सेव है या किसी डायरी में सेव है। इज इट क्लियर दोस्तों? यस सर। वो एग्जिस्टिंग होता है और उसी से आपका शुरुआत होगा, उसी से आपका बिजनेस का लॉन्च होगा। और दूसरा है न्यू नेम्स ऐड होते रहेगा। वो कैसे होगा, उसका भी प्रोसेस हम बताएंगे आपको। ये जरूरी नहीं कि आज 1 घंटा टाइम में हम ये 3 टॉपिक कवर कर ले, जरूरत पड़ेगा तो नेक्स्ट वीक करेंगे, लेकिन डिटेल्स में करेंगे ताकि लोगों का थोड़ा समझ में आए, राइट पवन शर्मा सर? ऐसा तो नहीं कि हमें आज ही सब टॉपिक कंप्लीट करना है। नहीं बढ़िया, वही तो। फैंटास्टिक। That's what. सो दोस्तों, लिस्ट एग्जिस्टिंग एंड न्यू नेम्स। तो नीता मैम, आपका सोशल कॉन्टेक्ट में आपका मोबाइल में जो लिस्ट है, नाम है, वो आपके एग्जिस्टिंग है, ठीक है? और उस लिस्ट को अगर थोड़ा इलेबोरेट करके बनाए तो उसके में एक फॉर्मूला आ जाता है जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला।
नहीं। फ्रेंड्स फॉर्मूला हमने इसको 1000 बार सुना होगा, 1000 बार सुना होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है जब आप इस लिस्ट को एग्जिस्टिंग लोगों का हम लिस्ट बनाना ट्राई करते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं पता है दोस्तों? हम क्या बन जाते हैं? हम बन जाते हैं एस्ट्रोलॉजर, यानी ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, ज्योतिषी। पूछिए क्यों? कौन पूछना चाहेंगे? मैंने एस्ट्रोलॉजर क्यों कहा या ज्योतिषी क्यों कहा? तो क्योंकि हम भविष्यवाणी करने लग जाते हैं खुद से। ये आदमी बहुत सक्सेसफुल है, इसको बोल के क्या फायदा? ये तो बहुत स्मार्ट है, इसको बोल के क्या फायदा? ये तो ऑलरेडी अच्छा जॉब में है, ये तो अच्छा डॉक्टर है, इनको बोल के क्या फायदा? चलो कुछ गरीब लोग को ढूंढते हैं। पता चला ये तो मेरे घर में सब्जी देता है, इसको तो बोलना नहीं आता, अंगूठा छाप है, इसको बोल के क्या फायदा? जब हम इस तरह का सोचने लग जाते हैं, हमारा सोच दो टाइप का होता है दोस्तों। हमारा जो सोच है, इस फॉर्मूला को बाद में टच करेंगे, हमारा सोच है दो टाइप का हो जाता है। पहला हमारा थॉट्स, जब लिस्ट बनाते हैं तो हमारा थॉट्स दो टाइप का हो जाता है। पहला, हम प्री जज करते हैं, प्री जज, जिसको कहते हैं ज्योतिषी। राइट वर्मा साहब? जी सर। अब प्री जज करें, हम बैठ गए, बन गए ज्योतिषी, यानी एस्ट्रोलॉजर। सेकंड थॉट हमारा क्या काम करता है? कौन बताना चाहेगा? जब लिस्ट बनाते हैं तो हमारा हाथ क्यों रुक जाता है किसी का नाम लिखने में? पहला थॉट तो प्री जज करना शुरू कर देते हैं, सेकंड हमारा सोच क्या काम करता है दोस्तों? कौन बताना पसंद करेगा? without so we doubt whether the person will join or not. यू ऑलमोस्ट देयर सुमी मैम, आप उसी जगह पहुंच चुके हो। हमें सेल्फ पे डाउट होता है, सेल्फ डाउट। ये क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैं तो इंश्योरेंस कंपनी में, कॉर्पोरेट्स में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में मैं इतने सालों से नौकरी किया, हाई प्रोफाइल जॉब रहा मेरा समाज में लोग मुझे जानते हैं कि दी परान शर्मा इज ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन, इंश्योरेंस का बंदा है, कॉर्पोरेट में नौकरी किया इतना साल। अब लोग क्या सोचेंगे कि ये तेल साबुन का बिजनेस में आ गया, ये तो मुझे मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह का सोच हमें रोकता है लिस्ट डेवलप करने से। am I saying the right thing परान सर? यस यस 100%, वही तो है डाउट। प्रीजस्ट कर लेता है सब लोग अपना अपना। एक प्रीजस कर लिया, एक हो गया, ये क्या सोचेगा? यस वेरी ट्रू। अब नीता में मुझे बताइए, आपका बेटा का शादी का तो एग्जांपल में बाद में वो हो चुका है, ठीक है, उसके शादी होंगे तो आप बुलाए ना बुलाए हम तो पहुंच जाएंगे। लेकिन अब मुझे बताइए, अगर यहाँ पे किसी को एक नाम को लिखने के लिए 100 रुपया दिया जाए, मैं तैयार हूं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पे, अगर एक नाम लिखने के लिए मैं आपको 100 रुपया दूंगा, तो आज रात को कितने लोग कितने नाम लिख के मुझे देने वाले हैं? नाम और फोन नंबर। रात भर जग जाएंगे सर। एक नाम का 100 रुपया पक्का? हाँ तो रात भर जगेंगे ना, जितनी नाम
लिख सकते हो लिख डालेंगे, ताकि सुबह होते होते बहुत सारा रुपया आ जाए उनके पास। रिंकू सर, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे सी। आप कितने नाम लिख के भेजोगे मुझे? आपको हर नाम के लिए, चलिए आप थोड़ा दूर में रहते हो, आपको 200 रुपये देता हूँ हर नाम के लिए। अनम्यूट कीजिए सर। सर रात भी जाग सकते हैं। रात भी जाग सकते हैं। हाँ। क्यों पता है सर? क्योंकि आपको 100 या 200 रुपये दिखाई दे रहा है। हाँ आप तुरंत कैलकुलेट करोगे, 100 नाम लिखूंगा, 100 रुपया करके आएगा तो मुझे इतना पैसा मिल गया। हाँ सर। महाशिष सर अगर 200 रुपये करके देंगे, या पुरान सर 200 रुपये करके देंगे, 1000 रुपया का मेरा रातों रात मैं 2000 कमा लूंगा। सर एक दिन के 2000 नहीं, लिए, 20,000 कमा लूंगा। एक दिन के लिए। हाँ, एक दिन में 20,000 कमाई हो जाएगा। हाँ तो हम लोग क्या है, हमारा फोकस वहां पे चले जाता है क्योंकि हमको इमीडिएट वो दिखता है। लेकिन यहाँ पे हाँ सर। मजेदार बात क्या है पता है लीडर्स? देखिए, आप खुद ही बोल रहे हो, खुद ही बोल रहे हो कि अगर लिस्ट लिखने बोलते हैं तो आपका 20, 30, 40 नाम से ज्यादा जाता नहीं है। मुझे पता है यहाँ पे हाँ लोगों का। वहीं पे मैंने बोला हाँ आपका सर। बच्चे का शादी में कितना लोगों को बुलाएंगे, तो बोले 100-200 बुला लेंगे। हाँ। अभी और तो एक फ्री एग्जाम्पल में ठोक, आएगा। और अभी एग्जाम्पल ठोक दिया कि 100 रुपए दूंगा हर नाम के लिए, आप कितना देने वाले हो? तो कुछ लोगों ने तो बोला रात भर जागेंगे। मतलब आपके पास उतना नंबर्स हैं दोस्तों, आपके पास उतना नाम और फोन नंबर्स हैं। तभी तो आप डंकी की चोट से बोल रहे हो कि सर रात भर जागेंगे और आपको दे देंगे सुबह घटा के, और साथ में जीपे का भी फोटो भेज देंगे ताकि तुरंत पैसा भेज दीजिएगा। मतलब इतना रॉ मटेरियल हमारे पास है। अब रॉ मटेरियल है तो उसको हम इस बिजनेस में क्यों नहीं ला रहे? वही जो दो बात बोला था, एक, हम प्री जज करने लग जाते हैं, सेकंड, ये क्या सोचेगा। हम प्री जज करते हैं कि ये तो बहुत फीका है, बहुत पढ़ा लिखा है, इसको अनपढ़ है या अंगूठा छाप है, इसकी तो बहुत पैसा कमा रहा है, इसका क्या जरूरत है। और सेकंड थिंग, हम खुद पे डाउट करते हैं कि ये क्या सोचेगा। ये दोनों चीज आपका कंट्रोल में है, आप इसको हटा सकते हो। अगर आप ध्यान से समझ जाओ ना, ये दोनों चीज आपका कंट्रोल में है, आप हटा सकते हो। कलविंदर सर, मैं जब पुराना कंपनी में था, वहां का जो मेरा अपलाइन थे, उन्होंने मुझे एक दिन पूछा था, मैं भी वहां पे वही नाम लिखने में कंजूसी कर रहा था, और मुझे बहुत प्यार यस करता था। सर। मुझसे एज में छोटा था, बहुत प्यार करता था मुझे और बहुत रेस्पेक्ट भी करता था। उसने मुझे अच्छा जी। उसने मुझे डायरेक्ट एक चीज पूछा कि महाशिष महाशिष जी, अगर मैं आपका बेटी महक को किडनैप कर लूं और 300 आदमी अगले संडे को हॉल में खड़ा करने बोलो, अगर 300 आदमी लेके आएंगे तभी आपको बेटी मिलेगा, नहीं तो आपका बेटी गया, तो आपका रेस्पॉन्स क्या रहेगा? मैंने बोला 300 क्या, 500 लेके आऊंगा, लेकिन मेरे बेटी को खरोच भी नहीं लगना चाहिए। यस खरोच लग गया यस तो तेरा खैर नहीं। यस क्योंकि सर। उसने मुझे उस इंटेंसिटी से बोला था, एज अ फादर मुझे गुस्सा आ गया था। बेटी को किडनैप करने के यस बाद बोल रहा है, तब बेटियां छोटी थी। उस वाओ। एग्जाम्पल से मेरा यहाँ पे लग गया कि बात तो उसने, बोलने का तरीका उसका सही नहीं, शायद सही नहीं था, बट बिल्कुल उसने सर। बात तो पते की बोला। यस सर। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। सर एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, सही बात है। ये जो आपका रॉ मटेरियल नाम और फोन नंबर है, आपके लिए सोने का खजाना है, याद रखिएगा, सोने का खजाना है। और जब आप 2 से 5 साल में ये बिजनेस को पैशनेटली बिल्डअप करके एक लेवल तक लेके जाएंगे, आपका 4, 5, 10 लाख, 5 लाख के एवरेज का चेक में पहुंच जाएंगे। आप वापस, अगर ये 5 साल का जर्नी को आप कैलकुलेट करते हैं, कितने प्लान दिखाए आपने, तो और कितना पैसा इनकम हुआ, उसको डिवाइड करेंगे, पता चलेगा आपका हर
हर फोन कॉल का, मैं बता रहा हूँ, हर फोन कॉल का आपका रिवार्ड लगभग 4,000 का रहेगा। आप जोड़ के देखिए, सिर्फ फोन कॉल का 4,000। अभी आपको लग रहा है मैं फोन कर रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। तापसी समझ रहे हैं? नाम लिख के फोन कॉल करके अपॉइंटमेंट करके उसको प्लान शो दिखाते रहो। 2 से 5 साल बाद आप वेस्टिज से जितना पैसा कमाओगे, मतलब वो धीरे धीरे, वो कभी ब्रॉन्ज कभी नॉन क्वालिफाइड, वो वैसा बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। बोल रहा हूँ डायरेक्ट ड्यूसीडी बन गया, 4-5 लाख रुपए एवरेज इनकम आ गया। फिर वो 5 साल का जो पैसा आपको मिला वेस्टिज से, आप अपने सीईओ को बोलिएगा, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को या अकाउंटेंट को, कि भैया निकाल के बताओ मैं पिछले 5 साल में कितना कमाया वेस्टिज से। वो डाटा आपको दे देगा, और आप डाटा निकाल लीजिए आपने कितने को प्लान दिखाया, उससे कितने को फोन किया, कितने को सिर्फ फोन किया, प्लान बाद में आएगा। अगर उतने भी डिवाइड करते प्याली मैम, आपको पता चलेगा कि आपका लगभग 4,000 एक अपॉइंटमेंट, एक फोन कॉल का बनता है। मैं इंडस्ट्री एवरेज की बात बोल रहा हूं। दैट मीन्स एक नाम आपको कम से कम 1 से 4,000 तक दिला सकता है। मैं 100 रुपए का बात बोल रहा हूं तो वर्मा साहब बोले रात भर जाग के दे देंगे। आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, कितना बढ़िया, कितना खजाना है आपके पास। कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे उस नंबर्स को? कौन सा मुहूर्त के लिए वेट कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूँ सर, आप तो कर रहे हैं, मुझे पता है। मैं ये प्रोसेस प्रश्न से है उनके सर। लिए जो कर नहीं रहे, मुझे पता है कौन नहीं कर रहे हैं। पुरान शर्मा सर को भी पता है उनका टीम में कौन नहीं कर रहा है। ऐसे आप लोग, हमको पता होता है। यस यस, 100%। करेंगे तो दोस्तों किसके लिए करेंगे? आपका सपने के लिए करेंगे, याद रखिए। एब्सोल्युटली, वही तो है, अपना सपना के इससे अपना लिए सपने पूरे होंगे। और बात बोलूं, एक मजेदार बात, लेकिन यहाँ पे आपको हिलाने वाला बात मैं बता दूं। प्याली मैम, आप अनम्यूट हो जाइए थोड़ा। आपका बड़ा भाई कौन है? दीप्तनु सर। जी सर। ओके, तो आपका बड़ा भाई किसी और का भी दोस्त या कलीग हो सकता है ना? वो तो है। अब ये तो अलग बात है कि दीप्तनु सर बिजनेस में आ चुके थे, हमने उनको स्पॉन्सर किया था। अगर आप पहले वेस्टिज में आ जाते और आप ये सोचते रहते कि मैं अपना दादा को बोलूं ना बोलूं, और पता चला एक दिन सुनीता चौधरी ने बोल के आपका दादा को स्पॉन्सर कर दिया, तो आपको कैसा लगता? बहुत बुरा लगता सर, अफसोस होता कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया। कहने मैं का क्यों मतलब दोस्त, कहने का मतलब, यस तेलुगु बोलिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका आपका लिस्ट में जो जिसका नाम है, वही नाम किसी और का लिस्ट में भी है। प्रांदा समझ रहे हैं आप? आपका, आप जितने लोगों को पिछले 20, 22, 30 साल से आपने जितने लोगों को समाज में देखा, आपका जो संगठन है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप इंश्योरेंस का काम करते हो, जो भी कर रहे हो, आपको बहुत बड़ा समाज है। जितने लोगों को आप जानते हो, उतने लोगों को कोई और भी जानता है। तो अगर हम, क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा चीजें बताइए उनको, मैं स्पॉन्सर करके अपने टीम में लेके आऊं या कोई और लेके जाए, कौन सा बेटर है? मैं स्पॉन्सर करके लेके आऊं, वही बेटर है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उसके लिए आपको आपका जो लिस्ट है उसको आज ही 100 से 200 तक लेके जाना पड़ेगा। आज ही, आज ही आप अपने लिस्ट को 100 to 200 तक लेके जाइए, आज ही। और इस मीटिंग के बाद ना ये मत बोलिए सर मेरा लिस्ट नहीं है। अगर हम बोलेंगे तो बिजनेस छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि 100 से 200 लोग आप नहीं जानते। अगर कोई ये मुझे बोलता है कि सर मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया
अब तो लिस्ट खत्म होने को आया है। एब्सोल्युटली, अगर लिस्ट खत्म होने आया है तो आपका एग्जिस्टिंग लिस्ट खत्म हो रहा है। नया नाम आप ऐड कर रहे हो क्या? जिस दिन आप नया नाम ऐड करना शुरू कर दोगे एग्जिस्टिंग लिस्ट में, उस दिन आपका लिस्ट कभी खत्म होगा ही नहीं, कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों। कल क्रिसमस था फौरन सर, यहाँ पे गुवाहाटी में, हर जगह था, ऑल ओवर वर्ल्ड। मेरा पड़ोस में एक चर्च है और वहां पे मेरा एक जान पहचान का बंदा है, वो ऑर्गेनाइजर है, बहुत अच्छा काम करता है, सामाजिक काम करता है। तो मैंने उससे बात हुआ था, तो मुझे बोला महाआशीष तुम आ जाओ, हमारा चर्च प्रेयर्स के बाद हम कम्युनिटी फीस्ट होगा, खाना लंच हमारे साथ कर लेना। तो चलिए, हम कल सोचा था कि एक बार उनका प्रेयर्स का टाइम जाके पहुंच जाएंगे, लेकिन देर हो गया तो मैं पहुंच गया, बाद में पहुंचा तो लंच चल रहा था, तो मैं इतना देर से पहुंचा, मतलब लंच भी खत्म की तरफ से था पर अंदर। तो वो और मैं लंच करने बैठ गया। लंच कर रहे हैं तो एक और लड़की आई। दोस्तों ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ क्यों, इससे आपको सीखने को मिलेगा। एक और लड़की आई, आके उसको बोला दादा मुझे मेरे देर हो गया, सॉरी। अरे नहीं कोई नहीं, तुम बैठ जाओ, तुम यार इसको खाना दे दो, तुम भी बैठ जाओ लंच के लिए। तो वो भी बैठ गई, मैं ये और वो लड़की बैठ, हम लोग का खाना चल रहा था, उसका स्टार्ट हुआ। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारा स्टार्ट हुआ। अब ये जो लड़का है उसका एक फोन आया, तो मुझे बोला महाशिष एक्सक्यूज मी, मैं हाथ धो लूं? मैं प्लीज हाथ धो लो। उड़ के चला गया। मैं एक कॉर्नर में, वो लड़की और एक कॉर्नर बैठी है, मैं अपना खाना खा रहा हूं। मेरा दिमाग क्या काम कर पता है दोस्तों, मेरा खाने से फोकस हट गया था। मेरा फोकस था कि उसका फोन नंबर कैसे कलेक्ट करूं। सच मानिए, कुछ लोग ऐसे बोलते माँ कसम, दीदी कसम, कसम खाते हैं ना लोग, मैं भी कसम खा रहा हूं, मेरा दिमाग वहां पे था कि इसका नंबर कैसे कलेक्ट करूं। मैं आपको बता रहा हूं तरीके, ऐसा आपको हजार एग्जांपल मिलेंगे, लेकिन वो करना तो आपको पड़ेगा ना। नेटवर्कर कौन? मैं। सपना किसको पूरा करना है? मेरा। पैसा किसको कमाना है? मुझे। तो मेरे लिस्ट में नाम कौन ऐड करेगा, मैं या पड़ोसी? मैं ऐड करूंगा ना श्याम सर। तो मैंने उसको बोला हेलो, आई एम सॉरी, मैं आपको पहले देखा नहीं यहाँ पे। ऐसा एक्टिंग कर रहा था कि मैं यहाँ पे चर्च में रोज आता हूँ। ठीक है। तो बोले नहीं, मैं वो दक्षिण गांव के आसपास रहती हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप क्या चर्च सर्विस में रेगुलर आते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं आती हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, कभी कभी आती हूँ, और क्रिसमस में तो आती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। भैया आप क्या करती हैं? बोले मैं एक जॉब करती हूँ। अच्छा कहाँ पे? आप ही का बेटी जहाँ पढ़ती है श्याम सर, नारायण टेक्निकल स्कूल, अभी आप ही का ही वहां का आपका बेटी पढ़ती है। डेटाबेस आपके पास होना चाहिए, लेकिन एक नंबर मेरे पास आ गया। एक नंबर से मैं 100 नंबर निकाल लूंगा। आप सिर्फ वो स्कूल ड्रॉपिंग पिकअप करते रहिएगा, स्पॉन्सरिंग मैं कर बैठूंगा पूरा नारायण स्कूल को। कोशिश तो करूंगा सर। है कि नहीं? बुरा मत मानिए, मेरे एग्जाम्पल आप लोगों को सिखाने के लिए है, कुछ नहीं। अब क्या है दोस्तों, मैंने उसको बोला अच्छा कैसे काम करते हैं, कितने सालों से? 4 साल से। बहुत बढ़िया, तो आप तो काफी पढ़ाती होंगी। नहीं नहीं, मैं एडमिन में हूँ। अच्छा ओके। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो? मैं बोला मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, जहां पे मैं लोगों को हेल्प करता हूँ टू सेट अप देयर ओन बिजनेस विदाउट डिस्टर्बिंग देयर करंट प्रोफेशन। ठीक है, और हमारे साथ गुड थिंग इज इस प्रोजेक्ट में आपका जैसा एकेडमिक बैकग्राउंड का काफी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो क्या आप अपने जॉब को डिस्टर्ब नहीं करके एक्स्ट्रा इनकम के लिए ओपन माइंडेड है? बोला हाँ बिल्कुल, थोड़ा बताइए ना। तो देखिए आप तो खाना खा रहे हैं, और खाना खाने का टाइम हम बता नहीं सकते, कोई प्रोफेशनल थिंग होगा, मैं आपको बाद में फोन करूंगा, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? श्योर। मैंने उनको नंबर दिया, पहले मैंने नंबर दिया, उसने मेरा नंबर सेव किया, और मैंने पूछा आपको फोन करने का सही टाइम कौन सा होगा, बिकॉज आई नो जब स्कूल में आप जाते हो आप लोग बिजी रहते हो। उसने कहा सर एनी टाइम आफ्टर 6:30। ग्रेट। और कुछ नहीं,
और कुछ नहीं। मैं तुरंत वहां से हाथ धोया, एक्सक्यूज किया और निकल के चला। तो एक नाम ऐड हुआ कि नहीं मेरे लिस्ट में दोस्तों? सो आप लोगों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो लिस्ट है वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मुझे ट्रस्ट मी, और मैं आपको दमके के साथ कह सकता हूं, कभी खत्म नहीं होगा। तो लिस्ट बनाएंगे आप, इस फ्रेंड्स फॉर्मूला को जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें आप काम पहले शुरू कीजिए आज रात को ही। और इसके बाद और एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर लिस्ट खत्म हो रहा है। लिस्ट खत्म कभी नहीं होगा अगर आपका एंटीना खरा हो। हमारा चीफ मेंटर भरील सर क्या बोलते पहले मैम परन सर, शादी में जाते हैं तो हम लाइन में खड़ा हो जाते कि पहले खाना ले लो नहीं तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो नेटवर्कर होते हैं, विनिंग टीम का बंदे होते हैं, वो सोचते रहते मैं कितना नंबर कलेक्ट करूं यहां से, मैंने कितना रोटी दबाया, कितना चिकन खाया, वो फोकस नहीं करते हैं, नंबर्स कितना कलेक्ट किया। यस वर्मा साहब समझ रहे हैं? आज आपका मदर इन लॉ आप चेकअप के लेके गए थे, वहां पे जितने लोगों को आपने मिला, दोबारा अगर मौका मिले सबका नंबर कलेक्ट कर लीजिए। रिसेप्शन में जो बैठा था या बैठी थी, जो डॉक्टर ने उनको अटेंड किया, जो भी है, क्या पता वहीं से आपका कोई निकल आ जाए, क्या पता वहीं से आपका कोई ड्यूसरी निकल आ जाए। एवरीवेयर एंटीना खड़ा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला में ये हो गया दोस्तों फ्रेंड्स। दूसरा हो गया रिलेटिव। तीसरा इंस्टीट्यूशनल। मैं एक्सप्लेन करूंगा। एजुकेशनल, एंड फॉर नेबर्स, डिग्री होल्डर्स, प्रोफेशनल डिग्री, और एस हो गया स्ट्रेंजर्स। आप सबका बिजनेस का शुरुआत यहां से होगा, आपका बिजनेस का ग्रोथ यहां पे होगा, एक्सप्लोशन यहां पे होगा। अभी तक आप लोग जिनको जानते हैं उनके साथ काम कर रहे हो, तो अभी आपका प्रैक्टिस चल रहा है, आप लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है। जब आप यहां पे काम करना शुरू करेंगे इस एरिया में, तब आपका एक्सप्लोशन होगा दोस्तों। अब एफ मतलब फ्रेंड्स, आई होगी आपका रिश्तेदार, रिलेटिव्स। आई, ये आई में लोग थोड़ा अलग अलग बोलते हैं, मैं इसको मेरा तरफ से मैं इसको फिक्स करके रखा हूं, ये मुझे समझ में आया, इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल बोले तो आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़े थे या नौकरी कर रहे हो, जो भी है वो आपका इंस्टीट्यूशन हो गया। वहां पे जितने लोगों को आप जानते हो वो लिखिएगा। ई हो गया एजुकेशन बैकग्राउंड, आप स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, वहां पर जितने स्टूडेंट थे, स्टाफ थे, टीचर्स थे, वो आपका उनका नाम वहां पे आ जाएगा। ठीक है। एन हो गया नेबर, आपका पड़ोसी। अगर आपका घर जहां पे है, 10 फैमिली राइट और 10 फैमिली लेफ्ट, 10 फैमिली आगे 10 फैमिली पीछे, अगर आपने वो सर्कल में अभी तक उनका नाम कलेक्ट नहीं किया और उनको अपने अप्रोच नहीं किया, तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो। क्योंकि इसी एरिया का, जैसे हमारा अपलाइन अनूप सर बोलते हैं, इसी एरिया का आप अमेजन बन सकते हो, इसी एरिया का आप फ्लिपकार्ट बन सकते हो, उनको सर्विस दे सकते हो। क्योंकि आसपास का पड़ोसी लोग आपको ज्वाइन ना भी करे, लेकिन अगर आप उनको प्रोडक्ट ऑफर करते हो तो आपको डिलीवरी करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके घर के पास है, आप सर्विस दे पाओगे उनको। सर एक्सक्यूज मी। यस सर। सर मेरा गेस्ट आया है, मैं हाँ। कैन आई लीव सर? श्योर सर, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। यस थैंक यू सर। तो देखिए, ये एक लीडरशिप का एक प्रूफ है। परान शर्मा सर इज ए ग्रेट लीडर, लेकिन उनको
जूम से जाने से पहले उन्होंने मेरा एक परमिशन लिया। समझ रहे दोस्तों, यही है लीडरशिप। ये सब चीज बहुत कुछ हमको समझना है, सीखना है। और जिस दिन हम लोग ये सब चीज बैठा लेंगे यहाँ पे ना, कोई हमें नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। देखिएगा, तो यहां तक क्लियर है दोस्तों? कितने लोग कमिट करते हैं कि आज रात को ही मैं 100 से 200 लिस्ट तैयार करूंगी या तैयार करूंगा? पसीना छूट रहा है? थोड़ा छोटा कर दूं? चलिए, 50 से 100। सर कोई पसीना नहीं, हो जाएगा सर। लोगों का एक्सप्रेशन मुझे देख के कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा। ओए बाप रे बाप, सर ने तो बोल दिया 100 का लिखने के लिए। आप 100 लिखो, 200 लिखो, 10 लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन आपका लिस्ट जितना बड़ा होगा, और अगर आपने ये सोच लिया कि मैं आज ही स्टार्ट कर रहा हूं, आपका बिजनेस उतना ही फास्ट ग्रो करेगा। नीता मैम समझ रही है? श्याम सर, इज इट क्लियर? तो हमें अपने लिस्ट को तैयार करना है। और यहां पे जैसे बात किया, ये जो सेल्फ डाउट है, प्री जज तो कभी मत कीजिए। और सेल्फ डाउट, इसका सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे। आपका जो डाउट है कि मैं अप्रोच करूंगा तो क्या होगा, उसका भी एक अलग अलग बहुत सारा किताबें हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं भी आप लोगों को सीईपी में थोड़ा गाइड करने की कोशिश करूंगा, सेल्फ डाउट कैसे दूर हो जाए। आप सबका सेल्फ डाउट दूर हो सकता है 100%। ये मत सोचिए वो अगला क्या सोचेगा, लेकिन उसका टॉपिक आज डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहां तक क्लियर है? आपको बिजनेस में आए हैं, आपको सपने पूरे करने हैं, तो आपका फर्स्ट लिस्ट चाहिए। लिस्ट दो टाइप का होता है दोस्तों, एग्जिस्टिंग एंड न्यू नेम्स। एग्जिस्टिंग में आप इस फ्रेंड्स फॉर्मूला में ऐड कीजिए, और न्यू नेम्स आपका आते रहना चाहिए, क्योंकि नया नेम से आपका बिजनेस में बहुत बड़ा बढ़ोतरी होगा। राइट? यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी को? या कैसे अप्रोच करें लोगों को, अननोन लोगों को? कल तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया, कल मैं कहीं पे लंच कर रहा था और एग्जांपल बता दिया। तो यहाँ पे कोई डाउट है किसी को कि सर मैं कैसे करूंगा? किसी को कोई कुछ पूछना है, एनीथिंग? सर अगर अप्रोच के बारे में मतलब कुछ डेमोज आप कर दे तो अच्छा होगा, नए लोगों के लिए, सभी के लिए, मेरे लिए भी, नए पुराने सभी के लिए अप्रोच। एक डेमो तो मैंने कर ही दिया, खाना खाते खाते कल मैंने क्या बात किया है कि नहीं? सर एक एग्जिस्टिंग के लिए और एक न्यू के लिए। न्यू के लिए दो दो बता दीजिए। चलिए वो भी कर लेंगे। जिनको आप जानते हो दोस्तों, वो भी अलग अलग कैटेगरी में गिर जाता है, जिनको आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब लिस्ट बनाएंगे, एग्जिस्टिंग लिस्ट में थोड़ा बात करते हैं, फिर मैं एक डेमो दूंगा आपको, नया लोगों से कैसे बात करना है, एग्जिस्टिंग भी कैसे बात करना है। चलिए, अब देखिए, आपने जब लिस्ट बनाया, पहले हम क्या कह रहे हैं? डू नॉट प्री जज, राइट? डू नॉट प्री जज। आप जज मत कीजिए, ज्योतिषी मत बनिए। इज दैट क्लियर सागर सर? বুঝতে পেরেছেন? ओके, এখন কি হবে? अब मैं आपको ऐसा कुछ बोलूंगा, आपको लगेगा कि सर ये तो सर ने पहले बोला जज मत करो, अब जज करने बोल रहे हैं। यहां पे मैं जज वर्ड यूज नहीं करूंगा, अब मैं बोलूंगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, आपने जो नाम लिखा उनको आप क्लासिफाई कीजिए। और इस क्लासिफिकेशन में थोड़ा जजमेंट होना पड़ता है। नाम लिखने में जज मत कीजिए, सबका नाम लिख लीजिए। आपका घर में दूध देने वाला होता है, सब्जी बेचने वाला, सबका नाम लिखिए ना। पोस्टमैन आता है सामान देने के लिए, कुरियर बंदा आता है आपका, हमारे घर में बच्चे लोग ऑर्डर करते रहते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट से, करते कि नहीं श्याम सर? जो भी बंदा आपका घर में आया सामान देने के लिए,
गर्मी का मौसम में आया तो क्या करना चाहिए? मैंने कई लोगों का दोस्तों नाम कलेक्ट किया इस तरह से अमेजन का। बिटिया कुछ ऑर्डर करती है, फोन करती है, पापा एक बंदा आने वाला है, क्योंकि बिटिया तो कॉलेज जाती है और पापा तो दिन भर घर बैठा रहता है। ये पापा अनएम्प्लॉयड पापा नहीं है, लेकिन पैसा कमाओ पापा है, लेकिन दिन भर घर क्यों बैठता हूँ? थैंक्स टू वेस्टीज, ऐसा काम में आया, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब बिटिया बोलती है पापा कुरियर आएगा, मेरे एंटीना टुंग खड़ा। श्याम सर, एंटीना पूरा खड़ा हो जाता है। गर्मी का मौसम में बंदा आया कि समर में आता है तो मैं उसको कुरियर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ बेटा पानी पियोगे? नहीं नहीं जी, नहीं नहीं। अब पानी ऑफर कर दिया मतलब क्या है? मैंने उसका दिल जीत लिया। यस और नो बोलिए दोस्तों। कितने लोगों ने कुरियर बंदे को पानी ऑफर करते हैं? तो मैं करती हूँ। हाँ, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। पहले नहीं, मैं भी नहीं करता था, लेकिन आजकल करता हूं। अब वो पानी आते आते मुझे मौका मिल गया ना। ऐसे तो नहीं कि पानी का बोतल लेके मैं खड़ा हूं गेट में उसका स्वागत करने के लिए। पहले 1 मिनट रुको, आवाज लगाता हूं, घर से एक बोतल पानी आते होते 2-3 मिनट का टाइम हो जाता है मेरा गेट तक पानी पहुंचने में। मैं उसको पूछता, भाई ये तुम अमेजन में डायरेक्ट काम करते हो या कहीं और एजेंसी में? ले सर, मैं तो एजेंसी में काम करता हूँ। अच्छा, तो काफी अच्छा कमाते होगे तुम लोग? कि सर कहाँ कमाई होता है, बहुत घूमना पड़ता है। अच्छा, मेहनत करते हो फिर भी कितना आ जाते हैं? सर महीना में 15-20 हजार आ जाते हैं। तो अच्छा चलता होगा। नहीं सर, कुछ लोग बोलते हैं हाँ जरूर, बैचलर होते सपना छोटा होता है, बोलते हैं हाँ चल जाता है सर। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर, नहीं चल रहा है, तो कुछ और करना पसंद करोगे? डायरेक्ट पूछने में क्या जाता है सागर सर? हमें जो जिज्ञेस करी कि कुछ और करने के पसंद करोगे, तो वहां से रिप्लाई क्या आएगा? या तो नो आएगा, या तो बोलेगा हाँ कुछ तो करना चाहता हूँ, बताइए क्या। तो मैं बोलता हूँ अभी समय नहीं है, नंबर 2 मैं बाद में बात करूंगा तुझे। नंबर कलेक्ट कर लिया। ये हो गया स्ट्रेंजर्स का। क्लासिफिकेशन जब करोगे आपको करना है ए, बी और सी ग्रेड। ए कौन? जो आपको लगता है श्योर शॉट ये लोग यस कहने वाले हैं, ये लोग यस कहेगा, चांसेस है, क्योंकि आप जानते हो उनको, आप जानते हो उनका अंदर फायर है, एनर्जी है, वो लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लाइफ के ड्रीमर है। राइट नीता? कहीं खो गए हो कि ऐसा करके बैठी हो? मैं सबको देखता हूँ जो वीडियो ऑन करते हैं। मेरा आंख से बचना तो वीडियो ऑफ कर दो, सोचो मत, ठीक है? एक्शन करना है, भी एक्शन। बी हो गया मे बी, मे बी शायद करेगा नहीं करेगा। तीसरा, आपको लगता है लोग नहीं करेगा, नो कैटेगरी टाइप। अब पराशर मुझे बताओ अनम्यूट करके, तुमने क्लासिफाइड कर लिए 3 कैटेगरी ए बी सी। ए हो गया यस, बी हो गया मे बी करेगा नहीं करेगा, और सी बिल्कुल नहीं करेगा। तो पहले तुम किसको अप्रोच करोगे? जब पहले फोन कॉल करोगे, अपलाइन बोला आप फोन करके इनवाइट करो, तो तुम किसको पहले इनवाइट करोगे? किस कैटेगरी, ए बी सी? बी को करूंगा सर। बी को करोगे? यस सर। ओके, गुड। और कोई ऐड करना चाहता है? थोड़ा सा को सर लगता है अगर वो, मैं तो पहले नो वाले को करूंगा सर। आप नो वालों के करोगे, ठीक है। और कोई? उसको ट्रांसफॉर्म कर सर देंगे यस अगर में सर। अगर मैं नई मतलब नई हूँ, बिजनेस में नई हूँ, तो मैं सबसे पहले जो लोग यस करेंगे उसको उनको ही बोलने के लिए जाऊंगी। उधर गया है। मैं अगर एक जो को लोग, मैं एक को करूंगा। आप एक को करेंगे, ओके हाँ, जो अगर हम बिजनेस में नए हैं तो एक को ही करेंगे। ओके। अब इंटरेस्टिंग देखिए दोस्तों, कोई गलत नहीं है, लेकिन ए कैटेगरी का जो बंदा है, आपने उसको ए कैटेगरी में क्यों रखा? क्योंकि आपको लगता है ये लोग आएंगे तो, आने का चांसेस भी है, आएंगे तो बहुत कैपेसिटी है, आग लगा देंगे, है कि नहीं श्याम सर? तो जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम आप किसी को फोन करो अभी या कल से दोबारा करना शुरू करोगे, आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप सी कैटेगरी से शुरू कीजिए, सी कैटेगरी से। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सी का वो मतलब ब्रेन में आया था।
मैं तो सी ही बोला था सर। लेकिन मैं फिर मतलब राइट सोचने रॉन्ग पड़ा कुछ क्या नहीं है था कोई। वर्मा सर, राइट रॉन्ग कुछ नहीं है। आप फोन करके जब जी। मिलने जाओगे प्लान दिखाने के लिए, आपको जाना है सी कैटेगरी के साथ, जी। ठीक है? हाँ सर, नेगेटिव को पहले देखना चाहिए। हाँ, उससे क्या होगा पता है? और लेकिन वहां पे अकेला जाओ, वहां पे ऑफलाइन को लेके मत जाओ, खबरदार। समझ गया सर, लगा हाँ, तो आदत लगा। क्योंकि तुमको पता है वो तो नो बोलेगा। पक्का सर। तुमने जहाँ वहां प्लान दिखाया, वो तो नो ही हेलो। बोला, लेकिन तुम्हारा फायदा क्या हुआ? तुम्हारा प्लान दिखाने का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। हाँ सर, और तो पोलाइटली हाउ टू बोलो, डील मुझे वो सीखना आ गया, मतलब कैसे डील करना है। और पोलाइटली बोलो, सर मुझे बुरा नहीं लगा आपने मना किया, लेकिन अगर मैं पूछूं तो ऐसा क्या कारण था आपने मना किया, क्या मुझे बता पाओगे? तो कुछ कारण बोलेगा ना। आप बाहर आकर यस उसको सर। नोट कीजिए और आपको अपलाइन को फोन करके बोलिए, सर आज मैंने ये एक दो आदमी को प्लान दिखाया, दोनों ने नो कहा और उनका रीजन ये था नो कहने का। अब क्या होगा, तुम्हारा अपलाइन एक पोजीशन में है जो तुमको गाइड कर सकता है कि इस टाइप का अगर ऑब्जेक्शन आए तो उसको कैसे हैंडल करोगे। इसलिए अपलाइन का सर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए कैटेगरी में जब प्लान दिखाने का फिक्स होता है अपॉइंटमेंट, हमेशा अपलाइन को लेके जाओ, ऐसे अपलाइन जो एक्टिव एंड ग्रोइंग है। ए कैटेगरी, तापसी समझ रहे हो? तापसी, टंग 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 टंग, इधर उधर देख के मुस्कुराओगे, मैं समझ जाता हूँ फोकस कहीं और है। मैं तुम लोग से बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा आंख भी मेरा यहाँ पे होना चाहिए। यस सर। यस। हाँ यस। एक मजेदार बात ये है सर हाँ, कि मेरे मोस्टली एप्लीकेशन जो आए हैं ना, वो सी कैटेगरी वाले से ही आए हैं। बिल्कुल सर। सो ए में आपका अपलाइन को लेके जाइए हमेशा। और ये नहीं कि ए कैटेगरी में आपका 100 आदमी है तो 100 का 100 आदमी को आप अपलाइन से ही इंट्रोड्यूस कराओगे, नहीं। अपलाइन को यूज कीजिए 4 5 10 प्लान के लिए, उसके बाद अपलाइन को बोलिए, हे अपलाइन अब मैं प्लान दिखाता हूं, आप बैठ के देखो। वो गट्स होना पड़ेगा आपको बोलने के लिए, ठीक है? बी ऐसा कैटेगरी है जिनको आप भी प्लान दिखा सकते हो, अपलाइन के साथ भी लेके जा सकते हो। सी कैटेगरी में अपलाइन को वेस्ट मत करो कभी भी। ये मेरा आपको सजेशन है। ये सजेशन मुझे कौन दिया था? मेरा अपलाइन ने दिया था। उनको कौन दिया था? विनिंग टीम ने दिया था। तो ये पूरा एक सिंक्रोनाइजेशन में हम लोग है, ठीक है? तो लिस्ट में हो गया ए बी सी, और आपको जब भी प्लान दिखाएंगे आप पहले ए को, आप सी को दिखाइएगा अकेला, और बी और ए में आप अप्लायंस को यूज कीजिएगा। अब प्याली मैम का जो प्रश्न था कि सर अगर हम प्रोस्पेक्टिंग करें, क्योंकि लिस्ट के बाद क्या आता है दोस्तों? लिस्ट जब कर लिया आपने, वो आपका रॉ मटेरियल है। अब उसको आप फोन करेंगे, है कि नहीं? अब उसको फोन करेंगे, फोन करके आप उसका उत्सुकता, मतलब उसका अंदर क्यूरियोसिटी है कि नहीं, कुछ एडिशनल करने के लिए वो आपको जानना पड़ेगा ना। नीता नीता समझ रही हो? অনেক মানুষ কি করে, ভুলটা ওখানে হয়, ফোন করে বলে দাদা কালকে বিকেলে আপনি কি বাড়িতে ফ্রি আছেন? বলে হ্যাঁ ফ্রি আছি, আমি আসছি, আপনাকে কিছু দেখাবো। बहुत गलत अप्रोच है दोस्तों। उसका लाइव एग्जांपल मैं बताऊंगा कैसे होता है, सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए। थोड़ा सर आपने किसी को फोन करके बोला, आप किसी को जानते हो, बहुत क्लोज है, ठीक है, आपका आपका बहुत क्लोज है, वो जानते हैं, परासर को बचपन से जानते हैं वो। और পরাশর ने बोला कि दादा কালকে বিকেলে কি করছেন? হ্যাঁ তো বাড়িতে আছি, কিছু 8টার পরে থাকবোই, আমি আসছি আপনার বাড়িতে। तो वो क्या सोचेगा? अगर वो तुम्हारा बहुत क्लोज है, वो बोलेगा हाँ পরাশর आ रहा है, आने दो। और अपने वाइफ को बोलेगा জানছো কাল রাতে 8টার সময় পরাশর আসবে, তুমি থাকবে, চা ওকে চা বানিয়ে খাওয়াতে হবে বা ডিনার খেয়ে যাবে ও, जो भी है। अब वो बंदा जानता है परासर आएगा, वो तुम्हारा घर का जान पहचान का बंदा है, वो बेचारा कुछ नहीं, परासर आएगा तो क्या है, कैजुअल ड्रेस पहन के बैठा हुआ है। कैजुअल ड्रेस, पैजामा हो सकता है, लुंगी भी हो सकता है, ट्रैक पैंट हो सकता है, हाफ पैंट हो सकता है, कुछ भी। परासर आ रहा है ना, उसका जान पहचान का बंदा आ रहा है। और परासर ने क्या उसने मोहाशिष चौधरी को साथ में लेके गया, जो एक एकदम प्रॉपर ड्रेस में, एक बैग लेके एकदम बिजनेस ड्रेस में पहुंच गया। अब
जिनका घर में तुम एंट्री मारा वो जानते हैं परासर आने वाला है, और कैजुअली बैठा है, उसका वाइफ भी शायद कैजुअल ड्रेस में है। मैक्सिमम टाइम हमारा इंडियन हाउसवाइफ में लोग सलवार या नाइटी में रहते हैं। अब पहुंच गया परासर के साथ एक दूसरा बंदा जिनको वो जानता भी नहीं है। अब मुझे बताइए, जिनकी घर में आप पहुंचे हो और आप उसको बिना बताए किसी और को साथ में लेके आ रहे हो, उसका माइंड में क्या बात आएगा? उसका माइंड में ये आएगा कि परासर किसको लेके आ गया? यस और नो? वो पहले से डिफेंसिव हो जाएगा, उसका खून खौल जाएगा अंदर से। अरे पराशर, पहले मन में सोचता कि पहले 5 मिनट पहले बताते, हम अच्छा ड्रेस पहन के बैठते। तो तुमने पहले ही गलत स्टार्टिंग करके तुम्हारा जो अपलाइन का जो प्रेजेंटेशन है उसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो आदमी पहले से नेगेटिव हो जाएगा। सो जान पहचान का आदमी को बोलना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल आपने फोन किया, और अपॉइंटमेंट हमेशा फोन करके लेना चाहिए दोस्तों। कभी भी फेस टू फेस अपॉइंटमेंट मत लो, ये बहुत कम होता है। उसका कारण है क्योंकि जब फेस टू फेस, मान लीजिए अपने बाजार में मुलाकात हो गया, आप सुबह शॉपिंग में गए बाजार में, राइट परासर, तुम बाजार में गए हो, तुम्हारा पुराना दोस्त या पुराना दोस्त का दादा या कोई मिल गया कल सुबह बाजार में, और तुमने जाके वहीं बाजार में ही समझे मुझे मिल गए, मैं तुम्हारा दोस्त का एल्डर ब्रदर हूं, बहुत दिनों से तुमको जानता हूं, और तुमने वहीं पे सब्जी खरीदते करते, मच्छी खरीदते करते तुमने मेरे साथ इस बिजनेस का डिस्कशन शुरू कर दिया। अब मेरा मन में अगर आया मैं और जानूं, तो मैं वहीं खड़ा होकर तुमको और क्वेश्चन पूछूंगा। অল্প বলো তো এটা কি জিনিস, কিসের ব্যবসা, এখানে কি কিছু মানুষকে জয়েন করতে হবে, মেম্বার বানাতে হবে, টাকা দিতে হবে। तो मैं क्वेश्चन पूछते रहूंगा और तुम वहां से भाग नहीं पाओगे। तुम वहां से दुम दबा के भाग तो नहीं पाओगे। अब क्या होगा, तुम वहां पे खड़ा होके सब कुछ बक दोगे। एक हाथ में मच्छी का बैग और यहां से वेस्टेज निकल रहा है, हो गया सत्यानाश। तो फेस टू फेस कभी भी नहीं करना। अगर ज्यादा से ज्यादा बोले, दादा एक अच्छा बहुत दिनों बाद मिला दादा, कैसे हैं आप? तो मैं ठीक हूँ। अच्छा दादा আপনি ইন্স্যুরেন্সে আছেন না? হ্যাঁ, এখন ওইখানে কাজ করছেন? হ্যাঁ এখনো করছি। ওকে দাদা গ্রেট, আমি একটা ইন্স্যুরেন্স প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি, এখন তো সময় হবে না, আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে, আপনার নাম্বারটা দিন, আমি আজকে বিকেলে আপনাকে ফোন করব। ওই প্রজেক্টটা আপনার জন্য কিছু একটা হয়তো বেনিফিট হতে পারে। मैक्सिमम मैं उतना बोलूंगा, लेकिन फोन में क्या करूंगा? फोन में जब करूंगा तो सबसे पहले फोन कॉल जब तक करेंगे दोस्तों, मैं एक आइडिया दे रहा हूं, कल नेक्स्ट टाइम उसको और डिटेल्स में करेंगे। जब भी आप किसी को फोन करेंगे, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बहुत लंबा फोन कॉल नहीं होना चाहिए, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट में आपका डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको दिखाना है कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप बिजी हो और आप कुछ पर्पस के लिए उसको फोन किए हैं। দাদা কিরকম আছে, বৌদি কিরকম আছে, ছেলে এখন কি করছে, বড় ছেলে কত, अच्छा डिग्री पढ़े गए, अच्छा पास करे गए, अच्छा ओहो ग्रेट ग्रेट, এখন কি করছে? आप उसका खानदान का बायोडाटा निकालते निकालते आपको 5-10 मिनट निकल जाएगा। गलती से मुंह से निकल गया कि बेटा का शादी भी मैंने फिक्स कर दिया, अच्छा बेटा का शादी फिक्स हो, तुम्हें আসবে কিন্তু आगामी मासे আসে, ओ बस हो गया आपका। आपका फोन कॉल बहुत लंबा खींच गया। क्या लेने में ऐसा होता है ना? तो यस जब भी सर। आप किसी को फोन करो, एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका पोस्चर। क्योंकि पोस्चर का जब बात करता हूं दोस्तों, लोग कंफ्यूज होते हैं पोस्चर क्या चीज है। पोस्चर मतलब आपका कॉन्फिडेंस, पोस्चर मतलब आपका एटीट्यूड। आप जब किसी को फोन कॉल करते हो, आप प्लान दिखाते हो, आप उसको अपने बिजनेस में लाने के लिए सोचते हो एज ए बिजनेस पार्टनर। अब श्याम सर मुझे बताए, आप बिजनेसमैन हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में है, आपने लाखों रुपए लगा के, सर अभी तो करोड़ों हो गया होगा 18 साल में, आपने लाखों करोड़ रुपए लगा के बिजनेस खड़ा किया। यस ओके, अब मुझे बताइए सर, अगर आपको लगता है कि आपको इस बिजनेस में अभी एक पार्टनर का जरूरत है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा टाइम निकाल पाओ, ताकि वो भी पैसा लगाए, आपका भी पैसा थोड़ा हल्का हो जाए और आप वेस्टेज में फोकस कर पाओ। समझिए एग्जाम्पल,
आपने पार्टनरशिप के लिए सोचा कि कुछ लोगों को मैं ढूंढता हूं जो मेरे बिजनेस का पार्टनर बन जाए। तो मुझे एक चीज बताइए, आप किसी भी ऐरे गैरे नत्थु को आपका बिजनेस में पार्टनरशिप देंगे? क्या सर? हम्म। किसी भी ऐरे सर गैरे एक बार नत्थु का, हाँ, सर थोड़ा रिपीट करिए, वो रुक गया किसी था भी सर। ऐरे गैरे नत्थु को आप अपना बिजनेस पार्टनर बनाएंगे? नहीं सर। नहीं बनाएंगे ना सर? क्यों सर? बिल्कुल क्यों? नहीं, मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगा ना उससे। एक बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेशन रहेगा, एक उसका इन्वॉल्वमेंट का भी एक्सपेक्टेशन रहेगा। फैंटास्टिक। इसका मतलब सर, आपका दिमाग में रहेगा कि ये मेरा बिजनेस, ये अगर आता है तो मेरे बिजनेस को आगे लेके जा पाएगा ना मेरे बिजनेस को बर्बाद करेगा? आगे है कि लेके नहीं? जाने का कुछ रहेगा। आप चाहोगे वो आगे लेके जाए बिजनेस को। जी। अब यहां भी आप जब किसी को फोन करते हो, आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो, ध्यान रखिए, हम जब भी फोन करते हैं पराशर, हमारा पर्पस होता है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढे जो सपने, जिनका मन में सपना है और बहुत कुछ करने की इच्छा है। अब किसी का यहाँ तो लिखा नहीं होता है ना, किसी का यहाँ लिखा होता है कि मैं वेस्टिज में ड्यू सिटी बनने के लिए पैदा हुआ हूं। नहीं तो अभी तक तुमको कहीं मिला ऐसा बंदा? मुझे तो नहीं मिला जिसका चेहरे में लिखा हुआ है आई एम बोर्न टू बिकम ड्यू सिटी इन वेस्टिज। है कि नहीं? लेकिन कुछ कुछ ऐसे कुछ पूछेंगे तो पता चलेगा उसका अंदर भूख है कि नहीं। सागर सर बुझते पारছেন, किसेर भूख? कुछ अचीव करने का, लाइफ में कुछ एडिशनल करने का। तो मैं अगर मान ले, मैं सागर सर को जानता हूं बहुत दिनों से, और मैंने उनको फोन लगाया, तो मैं उनको बोलूंगा सागर सागर सर কিরকম আছেন? বলে ভালো আছি। ওকে গ্রেট। আচ্ছা স্যার, সাগর দেখুন, আমি আপনাকে ফোন করলাম একটা বিশেষ কারণে। আমার কাছে খুব কম সময় আছে, কিন্তু এখন কি রাইট টাইম আপনার সঙ্গে কথা বলার? ये भी मैं पूछता हूं कभी कभी। तो बोलते हाँ बोलून ना। সাগর স্যার দেখেন, আমি রিসেন্টলি একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি, মিশন হেলদি ওয়েলদি ইন্ডিয়া প্রজেক্ট, বা আমি একটা হেলথ অ্যাওয়ারনেস প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি। যে প্রজেক্টটার বিউটি হলো, हम अपने जॉब या बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करके लाइफ में एक एडिशनल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं और बहुत लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं। और इस सिलसिले में मैं कुछ गिने चुने लोगों को ढूंढ रहा हूं जो लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। তো পিয়ালি বিশ্বাস আপনার নামটা আমাকে দিয়েছিল, আর আমিও আপনাকে জানি, পিয়ালি ম্যাম রিসেন্টলি রেকমেন্ড করলো, ওই যে আপনাকে ওইটার জন্য আপনাকে ফোন করলাম। क्या सागर सर, आप जो भी काम कर रहे हो उसको डिस्टर्ब नहीं करके लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहोगे? मैं ये प्रश्न पूछता हूं, ये प्रश्न बिना पूछे आप फोन कॉल्स ना छोड़ेंगे ना फोन कॉल करेंगे। नहीं था क्लियर? हेल्थ के लिए कैसे इनविटेशन करते हो बाद में करेंगे। तो पहला क्या हुआ, मैंने फोन कॉल करके पूछा कि क्या ये सही समय है, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक प्रोजेक्ट लेके काम कर रहा हूं। इस प्रोजेक्ट का खासियत है कि आप भी इस प्रोजेक्ट में अपने जॉब या बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करके इस प्रोजेक्ट में आके बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हो। अब मुझे ये जानना है, क्या आप लाइफ में I want to interrupt you, Moses sir. यस। I'm sorry to interrupt. हम्म। बट मैं चाहती हूँ कि जो आप अभी बता रहे हैं हम्म। सब लोग नोट डाउन कीजिए, पॉइंट 1 2 3, क्योंकि ये रिपीट होता रहता है और सब कुछ रिपीट होता रहता है। यस। तो ये अभी भी ये सब लोग सुनेंगे और फिर सबके एक कान से घुसेगा, एक दूसरे कान से निकल जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग अगर पॉइंट वाइज अगर नोट कर ले तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा कि जब भी आप फोन करेंगे, इफ यू कैन फॉलो इट, तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मैं तो घबरा गया, मेरा होम मिनिस्टर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे तो क्या हो गया। कुछ टेंशन वाली बात तो नहीं हो गया। थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू सो मच। सर मैं भी चौंक गया था थोड़ी देर के लिए। मैं भी सेम बट चलिए, मतलब बट वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, है कि नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं बात ये सर एज यूजुअल है। मतलब आई मीन टू से कि मतलब मैडम लोग से हम लोग कुछ सीखने का जो ये तरीका है, ये सबके घर में होता रहता है।
लेकिन सीखना चाहिए। हम लोग में बहुत गलती होता है सर। अब देखिए दोस्तों, सर मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि सब सर जब भी ये मतलब लाइव बोलते रहते हैं तो मेरे साथ भी होता है, मैं भी सुनती हूँ लेकिन बाद में मैं भूल जाती हूँ। तो अगर हम लोग सब अगर नोट डाउन करते हैं और उसको मतलब सीख के अगर हम लोग प्रैक्टिस करके अगर बोलेंगे फ्यूचर में, तो डेफिनेटली सर सबका अच्छा ही होगा, डेफिनेटली सबका अच्छा होगा। चलिए एक्चुअली थैंक यू सुनीता Thank you. मैम। अब पहला पॉइंट है कि आपको ओपनिंग बोलना है। अगर नोन आदमी को फोन करते हैं तो आपको बोलना है, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, घर में सब ठीक है। पहला मतलब आप फैमिली के बारे में पूछ लिया, उसके बारे में, उसके फैमिली के बारे में पूछ लिया, ये इंपॉर्टेंट है। वर्मा साहब को मैंने आज दोपहर को फोन किया था कुछ कारण से। वर्मा साहब ने मुझे बोला, वर्मा साहब तो मेरा डाउनलाइन है, बिजनेस पार्टनर है, पुराना मित्र भी, हम लोग इससे पहले भी काम कर चुके हैं। तो वर्मा साहब ने मुझे बोला कि सर मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मदर इन लोग को लेके आया। तो मैंने वर्मा साहब को क्या बोला, आप फ्री होते मुझे फोन कीजिएगा, राइट सर? क्योंकि वो सही समय नहीं था वर्मा साहब से बात करने के लिए। हालांकि वर्मा साहब मेरे पुराने मित्र हैं, मैं जो पूछना था वो मैं सच पूछ सकता था उनको, लेकिन क्योंकि वो सही समय नहीं है, वो हॉस्पिटल में, तो मैंने वो विड्रॉ कर दिया। तो जब भी फोन कॉल करेंगे तो आप पूछेंगे घर का, जान पहचान आदमी के साथ फोन करते हुए पूछिएगा घर में सब ठीक है, तो भाभी, बच्चे, आपका पिताजी कैसे, मम्मी कैसे हैं? अरे बोलो ना सागर, আমার বাবার শরীর খুব খারাপ চলছে কয়েকদিন ধরে। কি হয়েছে? আরে ওনার ডায়াবেটিস অনেক বেড়ে গেছে, এখন তো অবস্থা খুবই খারাপ, এই তো হসপিটাল নিয়ে গেলাম কয়েকদিন আগে। এখন কিরকম আছেন মেসোমশাই? এখন স্টেবল আছে, কিন্তু অসুবিধা। ऐसा सिचुएशन अगर आपने पता चला कि उसके घर में ऐसा कोई टेंशन है, आप आगे मत बढ़िए, वहां बिजनेस का प्रपोजल मत दीजिए कि उसके घर में टेंशन चल रहा है। বুঝতে পারছেন মুনমুন ম্যাম? ওইখানে যদি আমি ব্যবসার কথা বলি জিনিসটা ভালো হবে না। तो वहां पे बोलना चाहिए, ठीक है महाशय जी, आप अपने पिताजी का इलाज करवा लीजिए, और कुछ तो प्रॉब्लम हो तो हेल्प फोन कीजिएगा, मेरा बस में कुछ हो तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। टेक केयर, बाद में बात करेंगे। अगर फैमिली पार्ट टिक मार्क हो गया, फैमिली पार्ट टिक मार्क हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट में आइएगा ऑक्यूपेशन। FORM फॉर्मूला है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी मैसेज, ये 4 फॉर्मूला में काम करते हैं हम लोग। तो पहले आपने फैमिली पूछ लिया, ऑल ओके, ऑक्यूपेशन में चले जाइए। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन मैंने दादा लास्ट अपना सঙ্গে দেখা হয়েছিল, आप इंश्योरेंस में काम करते हैं ना, अभी भी कर रहे हैं या कुछ चेंज किए हैं? হ্যাঁ আমি ইন্স্যুরেন্সে করছিলাম, এখনো করছি, বা कुछ बोले नहीं नहीं हम इंश्योरेंस में थे, अभी कुछ और भी स्टार्ट कर दिया हूँ, मैंने अभी ग्रोसरी का दुकान खोल लिया या कुछ और कर लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया, कोचिंग सेंटर खोल लिया। लोग बोलते हैं कि नहीं अलग अलग। लास्ट टाइम आपसे बात हुआ था, आप कुछ टेलीकॉम कंपनी में नौकरी करते थे, अभी भी उसी कंपनी में है या कुछ और कर रहे हैं? तो आपको पता चलेगा उसका जॉब, वो जॉब में अभी भी है या बिजनेस में आ चुका है या कोई परेशानी है। ठीक है, कैसा चल रहा है जॉब? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल बता, लाइव एग्जाम, पटना में मेरे दोस्त हुआ करते थे, मुझे पता नहीं था वो पटना में है। मैंने कोविड के टाइम उनको फोन किया, दोस्तों उनको फोन किया, जो गुवाहाटी से उनका मुलाकात हुआ था मेरा। मैं बोला कैसे हैं आप? बोले महाशय जी बिल्कुल ठीक हूँ। बोले अब क्या, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद आपका नंबर मिला मुझे, अब मैं तो पटना शिफ्ट हो गया। क्या बात है, गुवाहाटी की नौकरी छोड़ दिए क्या? यहाँ छोड़ दिए? तो क्यों? तो वहां मजा नहीं आ रहा था, अब नौकरी पे छोड़ के यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने, मैं अप्रिशिएट किया दोस्तों। मैंने बोला बहुत बढ़िया, किस चीज का बिजनेस? वो आजकल जो हाईटेक लॉन्ड्री होता है, मैं लॉन्ड्री सर्विस स्टार्ट कर दिया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा किया, तो बिजनेस से ही पैसा आता है। तो बाय द वे बिजनेस कैसे चल रहा है? कहाँ बिजनेस अच्छा चल रहा है महाशय जी, ये लॉकडाउन के टाइम में तो बड़ा बर्बाद हो गया बिजनेस। अब देखिए, मैंने उनको पूछा, पहले अप्रिशिएट किया, अच्छा जॉब छोड़ के आप बिजनेस में आ गए, वेरी गुड। किस चीज का बिजनेस? लॉन्ड्री, वेरी गुड। अब बिजनेस कैसे चल रहा है? कहाँ अच्छा चल रहा है, बुरा हो गया। अब ये सुनते ही मेरा माइंड में क्या आया कि मैं यहाँ पे कुछ बोल सकता हूँ, उसको ऑफर कर सकता हूँ। और मैंने जब उसको बोला कि देखिए पिते सॉरी उसका नाम नहीं लूंगा मैं, कि सॉरी देखिए आप मैं आपको फोन इसलिए किया क्योंकि मैं भी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। गुड थिंग इज दैट आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसको डिस्टर्ब नहीं करके आप यहाँ पे बहुत अच्छे इनकम कर सकते हो। क्या आप
एडिशनल इनकम करना पसंद करोगे आपका लॉन्ड्री बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करके? उसने कहा हाँ बताइए क्या। तो मैंने बोला अभी फोन में तो नहीं बता पाऊंगा, क्या हम आज शाम को या कल सुबह आधा घंटे के लिए जूम में बैठ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। श्याम सर आज शाम को या कल सुबह जूम में बैठ सकते हैं? तो हाँ बैठेंगे। उनको जूम में बैठाया, प्लान दिखाया, ज्वाइनिंग हो गया, डायरेक्टर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए और सिल्वर क्वालिफिकेशन के लिए थोड़ा उनका चल रहा है। आप लोग समझ रहे हैं? तो पहले फैमिली पूछिए, फिर जॉब कैसे चल रहा है, बिजनेस कैसे, ऑक्यूपेशन, अगर वो भी ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है, ठीक नहीं भी चल रहा है तो भी अच्छी बात है, वहां जब मत मारिए। थर्ड पूछिए कि अगर ऑफिस करते हैं तो ऑफिस से छुट्टी कब होता है और ऑफिस के बाद क्या करते हैं। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि वो बंदा ऑफिस के बाद डायरेक्ट घर जाता है या कुछ और काम करता है या पार्ट टाइम कुछ काम करता है, कुछ दुकान में जाता है, जो भी है, लोग अलग अलग काम करते हैं ना, तो हमें वो फिल्टर मिल जाएगा कि वो तो स्पेस है कि नहीं काम करने के लिए। और लास्टली एक मनी मैसेज दीजिए, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड लास्टली मनी मैसेज। नीता जी मैंने आपको इसलिए फोन किया, नीता मैं आपको इसलिए फोन कर रहा हूँ, श्याम जी मैंने आपको इसलिए फोन किया, पराशर मैं आपको इसलिए फोन, ये लास्ट में मैं आपको इसलिए फोन किया क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट लेके काम कर रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट का खासियत है कि हम अपने जॉब या बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करके इस प्रोजेक्ट के थ्रू अपने लिए एक बहुत बढ़िया पैरेलल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप अपने जॉब या बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करके एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं लाइफ में? এই লাইনটা ইউজ করার সঙ্গে সঙ্গে 99% মানুষ আপনাকে বলবে হ্যাঁ ইনকাম করতে চাই, বলুন কি। ও জানতে চাইবে মুনমুন ম্যাম কি হ্যাঁ আমি ইনকাম করতেই চাই, কিন্তু বলো কি কি ব্যাপারটা কি। ওই সময় কিন্তু আমাদেরকে নিজেকে কন্ট্রোল রাখতে হয়, ওই জায়গায় লাফিয়ে পড়লে খারাপ হয়ে যায়। তখন বলতে হয় কি এখন ঠিক সঠিক সময় হবে না, আমি আরেক কয়েকজনকে ফোন করতে যাচ্ছি এখন, আর সময় ঠিক রাইট হবে না, কিন্তু ডেফিনেটলি আমি আপনাকে পুরো ডিটেইলসটা দিতে চাইবো। তো একটা জিনিস বলুন তো, আপনি এখন বর্ধমানে থাকেন? বলে হ্যাঁ। আপনি কলকাতা থাকেন? ওকে, ভেরি গুড ভেরি গুড। তাহলে কি আমরা আগামী কালকে বা পরশুদিন বা एक दुई डे अपनी नहीं देवें, क्या हम उस डेट में कहीं मिल सकते हैं? आप मेरे घर में आइए या मैं आपके घर में आऊं। अगर घर डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो आप आपस एक दूसरे घर का ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज चांसेस है कि आप अगर उनको बोलेगा आप मेरे घर में आइए और आप अगर उसको ये पूछते कि आप मेरे घर में आना पसंद करोगे या मैं आपके घर में आऊं, जब आप अपने घर के लिए उसको इनविटेशन दोगे चांसेस है वो आपको आप उसका घर में बुलाएगा। और हमेशा फोकस होना चाहिए कि हम प्रोस्पेक्ट के घर में जाके प्लान दिखाएं। क्यों? कौन बताना चाहेगा? प्याली मैम को छोड़ के प्रोस्पेक्ट का घर में क्यों प्लान दिखाना है, बताइए। पराशर बताओ। सर प्रोस्पेक्ट के घर में जाने से उसका घर का माहौल, उसका पोस्चर और उसका मीटिंग के टाइम में हम कहीं भी उठ भी सकते हैं। हम समय मीटिंग खत्म करना बड़ा बात नहीं है, मीटिंग सिचुएशन के हिसाब से मीटिंग होगा, उसको हम आधा छोड़ के भी आ सकते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से। तो उसके बात जब करेंगे, मीटिंग जब करेंगे उसको मतलब अ, उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग चल सकते हैं। वेरी गुड। बॉटम लाइन ये है कि जब हम किसी का घर में जाएंगे तो उसका स्टाइल, उसका रहन सहन, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसका आइडिया लग जाता है हमको दोस्तों, उसका आइडिया लग जाता है, राइट। जब आइडिया लगता है तो आप उसी हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन को पिच कर सकते हो, एक आइडिया मिल जाता है। तो हमेशा फोकस कीजिए उसका घर का अपॉइंटमेंट, लेकिन वो टैक्टफुली होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं आपका घर में दिखाऊंगा, कहीं नहीं आऊंगा, आप ही का घर में बुलाओगे तो नहीं तो कट्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप मेरे घर में आना पसंद करोगे या मैं आपके घर में आऊं? मेरे साथ सुनीता आएगी, मैंने सुनीता को भी एस्टेब्लिश कर लिया। तो तापसी मैम और पिंटू सर हस्बैंड वाइफ हैं। मैं तापसी मैम को फोन किया, प्रोस्पेक्टिंग किया, और जब मैं बोलूंगा तो मैं सुनीता को भी लेके आऊंगा, मेरे वाइफ को, और आपका हस्बैंड भी रहेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे मीटिंग के बीच में। तो तापसी एंड पिंटू कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अपना वाइफ को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, किसी कारण से वाइफ को नहीं ले पाया तो पहले मैं बोल दूंगा कि আমি আমার বিজনেসটা আমার ওয়াইফের সঙ্গে করছি,
এন্ড গুড থিং ইজ দ্যাট এখানে অ্যাজ এ ফ্যামিলি উই ক্যান ওয়ার্ক। তো কালকে বিকাল দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। तो अपॉइंटमेंट आप इस तरह लीजिएगा, फॉर्म फिलअप करके, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मनी मैसेज। मनी मैसेज में क्लियर कट एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। क्या आप लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम करना चाहेंगे? सिंपल कुछ सेंटेंस आप लिख के रखिए, लिख लीजिए। हमारा जो रोड मैप टू सक्सेस है वहां पे 15-20 तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल्स को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए क्या मैजिक होगा। भरील सर हमेशा बोलते हैं हमें अपॉइंटमेंट मशीन बनना है। अपॉइंटमेंट मशीन कब बन पाएंगे? जब हमें इस तरह का बोलना प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। যেরকম সাঁতার কোনোদিন, মুনমুন ম্যাম, সাঁতার কোনোদিন সুইমিং পুলের সাইডে দাঁড়িয়ে শেখা যায় না, সুইমিং পুলে নামতে হবে, জলে নামতে হবে। তো নেটওয়ার্ক মার্কেটিংও ওই ফোন কলটা, ইনভিটেশনটা ফোনেই প্র্যাকটিস করেই হবে। আমি আমার জীবনে ফার্স্ট মানে যখন नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट করেছিলাম दोस्तों, जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा फर्स्ट फोन कॉल मैंने अपना अपलाइन को किया था। समझ आइए, मेरा अपलाइन ने बिजनेस में लाने के बाद जब मुझे सिखाया कि फोन कॉल कैसे चाहिए, उस वक्त मोबाइल फोन नहीं था, या था भी शायद, हाँ 2003 या 4 में ऐसा इंडिया में आ चुका था। एरिक्सन का मोबाइल था मेरा, वो बड़ा वाला, जिससे उठा के मारो किसी का सिर फूट जाएगा, ईटा जैसा लगता है, वो अभी भी है मेरे घर में। उसका बैटरी चार्ज नहीं होता है, कहीं पे चार्जर मिल जाएगा उसको भी बना के रखूंगा, ठीक है। जहां जहाँ मीटिंग होगा लेके जाऊंगा, कोई बात नहीं सुनेगा तो उसको निकाल के ठोकूंगा सर। मोटोरोला। हाँ एरिक्सन, मेरा वाला एरिक्सन का था सर, लंबा, ठीक है। तो जो भी है, मैंने बेडरूम में बैठ के स्क्रिप्ट लिखा और उसको फोन लगाया, उस कंपनी का अपलाइन को। उसने सोचा डाउनलाइन ने फोन किया होगा कुछ पूछने के लिए, और मैंने एग्जैक्टली स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते, इज दैट मिस्टर पार्थो स्पीकिंग, वो बहुत स्मार्ट था, वो समझ गया ये प्रैक्टिस कर रहा है मेरे साथ। यस पार्थो स्पीकिंग, हाय पार्थो, दिस इज मोहाशीष चौधरी, इज इट ए गुड टाइम टू स्पीक। सामने लिखा हुआ है मेरा, और मैं उससे इंग्लिश में बात कर रहा, अभी भी इंग्लिश में बात करता हूँ। इज दैट पार्थो स्पीकिंग, हाँ हाय पार्थो, दिस इज मोहाशीष चौधरी, इज इट ए गुड टाइम टू स्पीक नाउ और यू आर बिजी? उसने बोला ओ नो प्रॉब्लम, गो अहेड। यस पार्थो, actually I'm into a project which I'm expanding in Northeast, and I don't know whether it's the right thing for you or not, but I believe you are in a own job. I'm in a working. Okay, Partho, are you open-minded to earn some extra income without disturbing your current job? मैंने स्क्रिप्ट लिखा, हाथ कांप रहा है, पैर हिल रहा है, क्योंकि मेरा अपलाइन है। मैं पिद्दू सा ज्वाइनिंग किया था, वो उस कंपनी में उस लेवल में था। उस दिन के बाद आज तक प्याले में मेरा फोन कॉल में हाथ नहीं कांपा, क्योंकि मैंने अपलाइन को फोन कर दिया। तो उसने क्या बोला, मोहाशीष फैंटास्टिक फैंटास्टिक, मुझे लग रहा है मैं फोन से निकल के अभी तुमसे मिल लूं और प्लान शो देख लूं। प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने प्लान दिखाया सुनीता को, जिंदगी का पहला प्लान मैंने अपने वाइफ को दिखाया, बेडरूम में बैठ के, कि देखो प्लान देखो पहले मेरा। वो जुनून था दोस्तों। नींद आ रही है? चलिए, तो दोस्तों आज का टॉपिक को जस्ट रिवाइज करते हैं, फिर आप लोग का फीडबैक लेके क्लोज करेंगे। पहला हम लोग लिस्ट बनाते हैं। रिक्रिएशन वाला क्या था? सर वो तो बोल दिया। आप ऑफिस के बाद क्या करते हो सर? कुछ जिम उम जाते हो, कुछ खेल कूद करते हो, ऐसा पूछ लेना चाहिए टैक्टफुली। जरूरी नहीं कि हर आदमी को एक ही चीज पूछो, लेकिन ये गाइडलाइंस है। इस तरह से फोन करने से क्या होता है, हमारा फोन कॉल इफेक्टिव होता है। बहुत लोग गड़बड़ करते फोन कॉल्स में, मुझे पता है, अभी भी करते हैं, अटक जाते हैं। श्याम सर, आप दिन भर कितना फोन करते हो, मतलब आपका नॉर्मल बिजनेस में? सुबह 6 बजे आपका फोन ऑन होता है, मुझे पता है। 30-40 टाइम्स तो करता ही हूँ सर। करता है ना?
श्याम सर का अपलाइन भी बैठे हैं प्रांता यहाँ पे। श्याम सर का जब बिजनेस में शुरुआत हुआ था तो एक दिन श्याम सर को मैंने बोला आप फोन कीजिए अपने प्रोस्पेक्ट को, और श्याम सर का उन्होंने खुद मुझे, श्याम सर आप ही बताइए, वो पहला जो जिंदगी में आपने फोन कॉल किया था, आप तो रोज 20 30 40 50 फोन कॉल करते हो अपना बिजनेस के लिए, उस दिन का जो उस दिन का फोन कॉल का एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए लोगों से। सर फोन 100 किलो वजन हो गया था सर। फोन का वेट 100 किलो हो गया था और लफ्ज नहीं निकल रहे थे, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। जिसको आपने फोन किया था वो आप उसको जानते हो? हाँ, वो बेलतला मैंने फोन किया था, एक सूरज गिरी नाम के किसी को, मुझे याद है, अभी याद है। हाँ, और लेकिन दिन भर से ऐसे नॉर्मली अपना बिजनेस के बाद होता है, लेकिन जब इस बिजनेस के लिए मैंने फोन किया था तो मेरे शब्द नहीं निकल रहे थे मुंह से, और सामने आप बैठे थे, प्राण सर बैठे थे, मेरा तो मतलब हवा ढीला हो गया था बोला जाए तो। बट उसके बाद से उसी दिन श्याम सर को मैंने और 4-5 फोन करने को कहा था, ये सुनो सर, उसी दिन श्याम सर ने वही मेरे सामने बैठ के और 4-5 फोन कॉल किया। यस, 1-2 फोन कॉल मैंने किया, हमको 2 अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया था। लेकिन कितना अपॉइंटमेंट फिक्स होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट था श्याम सर का जो मोबाइल 100 किलो का बन चुका था, उसी दिन वो मोबाइल दोबारा उनका 50 ग्राम का बन गया। वही मोबाइल, वो 5 मिनट का खेल है। यस सर, वही 5 मिनट का खेल है, ठीक है। तो लिस्ट बनाइए, उसमें कंजूसी मत कीजिए, हर लिस्ट के लिए आपको 4000 रुपीज मिलेगा, मेरा गारंटी है। आज से 5 साल बाद जब आप उस लेवल में पहुंच जाओगे ना, आप हिसाब लगा के देखिए, हर नाम के लिए आपको 4000 मिलेगा, आप हिसाब करके, मेरा ये गारंटी है। रणजीत सर आपको मुस्कुरा रहे हैं, इतना मजा आएगा ना, 4000 हर नाम के लिए मिलेगा सर, लेकिन उसके लिए पहले आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, राइट। दूसरा है एग्जिस्टिंग नाम हो गया, सेकंड हो गया नया प्रोस्पेक्टिंग, नया नाम ऐड करते रहिए। मैंने बहुत एग्जांपल दे दिया आपको नया नाम ऐड करने में। उस दिन श्याम सर का घर का शादी, छोटा भाई का, बड़ा भाई का बेटा का शादी है, रिसेप्शन, हम लोग खाना खाने बैठे, वहां पे मैंने 2 नाम कलेक्ट किया, 2 नाम कलेक्ट किया। लेकिन वो नाम जब भी उनको फोन करूंगा श्याम सर को ही दे दूंगा, चलिए मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगा आपके लिए। 2 नाम मैंने कलेक्ट किया वहां पे, हर जगह जाता हूँ नंबर कलेक्ट करता हूँ मैं, हर जगह। तो आपको नाम कलेक्ट करते रहना चाहिए। तो सेकंड हो गया, आप उनको फोन कॉल करेंगे। फोन कॉल कैसे करेंगे वो भी हमने बताया, उसमें और प्रैक्टिस करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे प्यारे में, ठीक है। इनफैक्ट आज हो गया आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सुबह सीपी में हम लोग कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट का दोबारा एक डेमोस्ट्रेशन करेंगे। आज तो मैं किया हूं, फ्राइडे को सुबह मैं भी करूंगा, आप लोग भी करेंगे। इज इट ओके? वहीं पे ऑनलाइन करेंगे हम लोग, एक दूसरे को फोन कॉल करेंगे, ठीक है। यस सर, यस। और ये चीजें प्रैक्टिस कर लेंगे। तीसरा जो शो द प्लान है वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है, ठीक है। तो फेज बाय फेज आगे बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन के बारे में किसी को कुछ कहना है तो बोलिए, क्वेश्चन आंसर नहीं है अभी, आपको कुछ फीडबैक देना है तो बता सकते हैं। एनीबॉडी? नहीं, एक चीज मैं बोलूंगा सर, जब हम फोन कॉल करते हैं तब हमें वो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सामने वाला यस बोलेगा या नो बोलेगा, ये टेंशन दिमाग से हटा देना पड़ेगा। ये टेंशन दिमाग से हट जाएगा तो फोन कॉल करने में बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि हम भी जब अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑर्डर लेने के लिए फोन करते हैं तो वो टेंशन नहीं रहता कि सामने वाला ऑर्डर देगा कि नहीं देगा। हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम उसे कॉल करें, और सामने वाला आज नहीं देता तो दूसरे दिन दे ही देता है ऑर्डर, यही है। हम अपने फोन को 1000 किलो का बना दिया सर, यस सोच यस। के लिए। हाँ, वो जब हम कॉल लगाते हैं तो ये सोचते क्या होगा, उसका भी फॉर्मूला है, उसका भी हम ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग मतलब वो सीपी में कभी कभी कर देंगे, आपको लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो। सागर सर, मैं आपको एज ए अपलाइन, एज ए ब्रदर मैं आपको बोल रहा हूँ, एज ए फ्रेंड बता रहा हूँ, ये बिजनेस बहुत आसान है, और मैं ये बिजनेस आसान बना के आपको दिखाऊंगा कि इतना आसान है।
सिर्फ जुड़े रहिएगा, हम लोग के साथ कनेक्शन में रहिएगा, ठीक है सर? आपका सब सपने पूरे होंगे, लेकिन जितना दूर रहेंगे उतना मुश्किल होगा, हमें पास रहना पड़ेगा एक दूसरे का, ठीक है? सो यस, किसी को कुछ कहना है, नहीं तो क्लोज करते हैं सेशन। सर रिकॉर्डिंग वाला मिलेगा क्या सर? मैं नहीं था। कितना बहुत रिकॉर्डिंग बड़े सुनोगे यार, कितना रिकॉर्डिंग सुनोगे? और सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। ओके, और फोन कॉल्स में गलतियां तो होती ही है, आज उसको रिव्यू करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया, प्रैक्टिस भी होंगे इस पे। तो फाइनली ये कह सकता हूँ कि फैंटास्टिक सेशन सर। गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनीबॉडी एल्स? शुरुआत में थोड़ा मिस कर गया, लेट ज्वाइन किया, मैं थोड़ा बाहर था, लेकिन जितना भी मिला मेरे को बहुत कुछ मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत लाभ ले सकते हैं इस सेशन से हम लोग। थैंक यू सर। यस यस सर, कालिका, और जबरदस्त सेशन है। और प्रैक्टिस करते रहना सर, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। ऐसे तो परफेक्शन के लिए काम नहीं कर रहे, अगर हम करते रहेंगे तो हमारा डर भाग चला जाएगा और हम काम कर पाएंगे। जैसे कि ये मैं शेयर करना चाहूंगी, लॉकडाउन के वक्त हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब सब कुछ, उसी वक्त ये फोन कॉल बहुत प्रैक्टिस हुआ, तो गलतियां हो रही थी बहुत। तो सुभाष सर ने मुझे बताया कि आप अपना हर कॉल रिकॉर्ड करिए और मुझे भेजिए। तो मैं हर एक कॉल जो मैं करती थी प्रोस्पेक्ट को सब रिकॉर्ड करती थी और सुभाष सर को मैं भेजती थी। तो सर मुझे करेक्शन करके देते थे, इस जगह पे ऐसे बोलिए, ये इस जगह पे ऐसे बोलना है ये। तो ऐसा भी सर कर सकते हैं हम लोग, जो जिन लोगों को डर लग रहा है, तो एक दो बार हम अगर रिकॉर्ड करेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर खुद भी सुनेंगे ना, तो अभी जैसे कि अभी कभी खुद सुनती हूँ, खुद क्या बोली हूँ, तो अरे ये तो मैंने गलत बोल दिया, या फिर यहाँ पे ये ऐसे बोलना चाहिए था, तो ये you're करेक्शन। right कैली मैम, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन उसमें अभी एक एक थोड़ा चैलेंज है अभी आज के सिचुएशन में, क्योंकि हाँ सर। एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन, टेलीकॉम लॉज, आप किसी का फोन बिना पूछे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जी सर। आजकल देखिए, आजकल का मोबाइल फोन निकला ना, आप अगर रिकॉर्ड बटन दबाएंगे एक वॉइस चले जाता है कि योर दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड वही है सर, जिसको वही बात है। फोन कर रहे हैं वो भी सुन लेता है, हाँ, उसको आने जी फील आएगा। वो थोड़ा अनईजी फील करेगा। और मुझे ये हुआ बोल सर। ऐसे ही खुद का किसी को कॉल हाँ, नहीं खुद का करते, नहीं, अगर मैं हम वही प्रैक्टिस करें। हाँ खुद का मतलब आप अपना डाउनलाइन अपलाइन कर लीजिए, ठीक है? जी। प्रोस्पेक्ट को करेंगे, पुराना मोबाइल जो है 2-3 साल पुराना, उसमें वो रिकॉर्डिंग हो जाता है, मेरे पास है। किसी को जी चाहिए सर, तो बोलो, मेरे ऑप्शन पास भी है करूंगा। सर। किसी को चाहिए तो बोलो, ऑप्शन करूंगा, 2000 रुपए से स्टार्ट। अच्छा, लास्ट में मैं रहीम का दोहा बोल देता हूँ सर। बोलिए सर। करत करत अभ्यास ते जरमती हो सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब इसका मीनिंग सर नेक्स्ट सेशन में सर अच्छा बहुत लोग समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो मच। अब ओके सर। कल सुबह दोबारा थैंक यू मिलेंगे। सर, थैंक ये यू सर, बहुत अगले कुछ 2 सीखने दिन मिला। का जो 2 से 3 दिन का सीपी सेशन है, सीपी सेशन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल और परसों का सीपी सेशन अल्टीमेट हो रहा है। लास्ट 2 दिन हम लोग अल्टीमेट फील किए एक्सपीरियंस, आगे 2 दिन का अल्टीमेट होगा, मिस मत कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच लीडर्स, गुड नाइट। थैंक यू सर। मेरा एक बार सर पूछना आपका है, क्या गुड सीपी नाइट का सर। मैं ही चलाऊंगी वो सेशन? हाँ, चला लीजिए, आप सेशन आप चलाइए, बाकी मॉर्निंग जो प्रेयर वगैरह है, ग्रेटिट्यूड, वो तापसी मैम कर लेगी, जी। ठीक है? सर, थैंक यू सो मच लीडर्स, गुड सर नाइट। आपके मोबाइल का बोली मैंने 2000 रुपये लगा दिया। अब ऊपर जितना मिलेगा उतना देंगे ना। अब मेरे से ऊपर कोई बोली लगाएगा तभी ना। हाँ श्याम जी आप बैठे हैं ना, टेंशन मत करो। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, गॉड ब्लेस। गुड गुड नाइट। थैंक गुड यू। नाइट सर, गुड नाइट।